ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे साध्य करें। वैदिक धर्मशास्त्रों में इच्छाओं की तृप्ति को नहीं वरन इच्छाओं के त्याग को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इच्छाओं की तृप्ति एक प्रकार से चिंगारी को हवा देने का कार्य करती है। अतः हम जितना अधिक उसकी तृप्ति में लिप्त रहेंगे वे उतने ही अधिक जागृत होते रहेंगे। संत कबीरदास जी ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कही गए कबीर। इसका अर्थ है, संसार में रहते हुए ना माया मरती है और ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका होता है, परंतु मनुष्य की आशा और तृष्णा नहीं मरती है, ऐसा कबीरदास जी कह गए हैं। इसी संबंध में महाभारत के अनुशासन पर्व में एक श्लोक है, जीर्यन्ति जीर्यतः केशा, दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, चक्षुः श्रोत्रे च जीर्यते, तृष्णे कातु न जीर्यते। अर्थात वृद्धावस्था में केश, दांत, नेत्र और कान आदि सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। मनुष्य में शक्ति नहीं रहती, किंतु उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की कामनाएं, उसके विषयों को भोगने की लिप्सा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अतः भारतीय संस्कृति का एक सरल एवं सर्वविदित सिद्धांत है, और वह है संतोषम परम सुखम। अर्थात संतोषी जीव तृप्त भी रहता है और आनंद में भी रहता है। इसके विपरीत भोगी व्यक्ति अशांत एवं दुखी रहता है। इच्छाओं का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संदर्भ में समयोचित पद्य मालिका नामक ग्रंथ में एक सुभाषित इस प्रकार है, आशाया ये दासास्ते, दासाः सर्वलोकस्य, आशा येषाम दासी, तेषाम दासायते लोकः। अर्थात जो इच्छाओं के दास होते हैं वे इस संसार के दास होते हैं, एवं इच्छाएं जिनकी दासी होती हैं संपूर्ण ब्रह्मांड उनके दास होते हैं। इस सुभाषित का आशय है कि जिनकी इच्छाएं नगण्य समान हो जाती हैं वे सर्वत्र सम्मानित एवं पूजनीय होते हैं, एवं ऐसे ही जीतेंद्रिय जीव को संत कहते हैं। यथार्थ में इच्छाएं ही सर्व दुखों का कारण होता है, और अहंकारी व्यक्ति जो मात्र अपने सुख और दुख का विचार करता रहता है वह सर्वाधिक दुखी रहता है। इसके विपरीत जो परोपकारिता में लीन रहते हैं वे सुखी एवं आनंद में रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अहम मम अभिमानोत्थय काम लोभादि भिर्मलय, वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम। अर्थात जब मैं और मेरा रूपी अहम के संस्कारों के कारण मन में लोभ काम आदि के संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति सुख दुख में समभाव रहने लगता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि इच्छाएं ही दुखों की जननी है, एवं इच्छाओं का नाश ही आनंद का मूल कारण है। इच्छाओं को नियंत्रित करने हेतु किन महत्वपूर्ण तथ्यों का पालन करना चाहिए यह जान लेते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में लिखा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही इच्छाओं का जन्मस्थल है एवं ये इच्छाएं ही बंधन का कारण है।
और यदि मन को इच्छाओं और विषयों की आसक्ति से मुक्त कर दिया जाए तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। अतः मन को नियंत्रित करने हेतु योग्य साधना आरंभ करें। इच्छाएं अनंत हैं, अतः उनकी 100% तृप्ति असंभव है एवं हमारा यह मनुष्य जीवन इच्छाओं की तृप्ति हेतु नहीं अपितु साधना कर इच्छाओं पर विजय पाने हेतु है। यह मन को बार बार सूचित करें। संतोषम परम सुखम इस सिद्धांत अनुसार ईश्वर ने जितना दिया है वह पर्याप्त है, यह सोचकर जीवन यापन करें। स्वेच्छा की अपेक्षा परेच्छा में रहने से मन की इच्छाएं न्यून होने लगती हैं एवं अहम भी न्यून होता है और इस प्रकार वर्तन करते रहने से ईश्वर इच्छा का चरण साध्य होने लगता है। ध्यान रखें, सामान्य एवं स्वार्थी व्यक्ति स्वेच्छा अनुसार वर्तन करता है। साधक परेच्छा अर्थात दूसरों की इच्छा को प्रधानता देता है एवं संत ईश्वर इच्छा अनुसार आचरण करते हैं। जब जब नई इच्छाओं का जन्म हो और उसकी पूर्ति हेतु मन में विचार आए तो अपने से नीचे श्रेणी वाले व्यक्तियों को देखें और वे उन इच्छाओं की पूर्ति के बिना कैसे जीवन यापन कर रहे हैं यह सीखें। अपने गुरु मंत्र का या इष्ट देवता के मंत्र का अखंड नामस्मरण करें। इससे मन में नए संस्कारों का जन्म नहीं होता है और प्रत्येक परिस्थिति में योग्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त होने के कारण इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। एक इच्छा के पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा स्वतः ही उभर कर आ जाती है। मन का यही कार्य है, अतः मन को नियंत्रित करने हेतु स्वयं सूचना दें। रात्रि में सोने से पूर्व जिन इच्छाओं के कारण आपको सर्वाधिक कष्ट हो रहा है उस संदर्भ में योग्य वर्तन क्या होना चाहिए या योग्य दृष्टिकोण क्या होना चाहिए यह मन को बताएं। इसे ही मन को स्वयं सूचना देना कहते हैं। इसे आप सोते समय 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। यदि कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी समीक्षा इस प्रकार करें कि क्या वह इच्छा पूर्ण करना आपकी आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो उसे अवश्य पूर्ण करें, किंतु यदि किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं एवं आपकी इच्छा उससे श्रेष्ठ एवं अधिक सुख देने वाले वस्तु को प्राप्त करने की है तो उसके बिना भी निर्वाह करने की प्रवृत्ति निर्माण करें। जैसे आपके पास एक घर है तो भी आप एक और घर क्रय करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, ऐसा करना मात्र आपकी आसक्ति को बढ़ाएगा। आपके पास माया की जितनी अधिक वस्तुएं होंगी आपके मन में उससे संबंधित उतने ही अधिक विचार आएंगे। इसलिए हिंदू धर्म में भौतिकतावाद एवं अध्यात्मवाद का सुंदर सामंजस्य बताया गया है, किंतु कालांतर में पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण ने हम सभी को मात्र भौतिकतावाद की ओर प्रवृत्त कर दिया है। इसलिए आज अधिकांश व्यक्तियों का जीवन अशांत एवं दुखी रहता है। भोग में नहीं अपितु त्याग में आनंद समाहित है, यह विषय मन को बार बार बताएं। जिस विषय में अत्यधिक आसक्ति हो उसका त्याग करना सीखें। इससे आसक्ति एवं उसे भोगने की इच्छा दोनों ही न्यून होगी। संत सानिध्य में रहकर उनके मार्गदर्शन अनुसार सेवा करने का प्रयास करें। जिस प्रकार कर्क रोग के विषाणु विकिरण अर्थात रेडिएशन से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार संत के शरीर से निकलने वाले स्पंदनों से मनोदेह की शुद्धि होती है। क्योंकि संत अधिकांश समय निर्विचार अवस्था में रहते हैं और जो निर्विचार अवस्था में रहते हैं वे ही आपको निर्विचार अवस्था की अनुभूति दे सकते हैं। संत के मार्गदर्शन में साधना करने को ही गुरु कृपा योगानुसार साधना कहते हैं। गुरु का मुख्य कार्य होता है मन, बुद्धि एवं अहम का लय करना, अर्थात उन तीनों को नष्ट करना। एवं इन तीनों के लय की प्रक्रिया गुरु अपनी संकल्प शक्ति से तब करते हैं जब साधक में शिष्य की पात्रता निर्माण होने लगती है एवं वह गुरु की आज्ञा का पालन कर उनके मार्गदर्शन अनुसार सर्व कृतियों को करता है। मन को निर्विचार करने का यह लघु पथ है, अर्थात शॉर्टकट है। अपने रुचि अरुचि को अधिक प्रधानता देना, अपने मन के अनुसार वर्तन करना, धर्म पालन और मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा काम और अर्थ को अधिक प्रधानता देना
अपने अहम की पुष्टि में सदैव लिप्त रहना, इन सबसे मन के संस्कार और तीव्र होते हैं। अतः इन सिद्धांतों को ध्यान में रख वर्तन करें। इच्छाएं स्वतः ही धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति